हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको टी सेल इम्यूनिटी हमारे बॉडी में कैसे काम करता है, कैसे डेवलप होता है, उसको डायग्राम के फॉर्म में इजी वे में समझाने वाली हूँ। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाली किसी भी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुँच जाए। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। सो स्टूडेंट, समझते हैं टी सेल इम्यूनिटी क्या होता है। अब देखो, जो टी सेल इम्यूनिटी होता है ना, इसमें हमारी बॉडी डायरेक्टली किल करती है। हम लोग इसको देख चुके हैं पहले, जब मैंने आपको इम्यूनिटी समझाया था कितने टाइप की इम्यूनिटी होती है, तो उसको डिस्कस नहीं करेंगे। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो जाके आप चैनल पे चेकआउट करें। तो टी सेल इम्यूनिटी में क्या होता है, जब भी हमारे बॉडी में कोई भी एंटीजन बाहर से आता है तो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ठीक है। और ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो होते हैं ना, वो आपके मैक्रोफेज भी हो सकते हैं, नेचुरल क्लियर सेल्स भी हो सकते हैं, न्यूट्रोफिल्स भी हो सकते हैं। ठीक है। और इनको बोलते हैं MHC। ठीक है, मेजर हिस्टोकम्पैबिलिटी। उसके बाद ये क्या करते हैं, जब भी हमारे जो एंटीजन होते हैं, जो फॉरेन एंटीजन होते हैं जो बॉडी में अटैक करते हैं, उनके सरफेस पे क्या लगा होता है, पेप्टाइड्स लगे रहते हैं। ठीक है, उनका मटेरियल लगा रहता है। तो ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होते हैं, जिसको हम MHC भी कह रहे हैं, वो क्या करते हैं, ये एंटीजन की जो पेप्टाइड्स रहता है उसको कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, प्रोसेस करते हैं और पकड़ के लेके जाते हैं किसके पास, टी हेल्पर सेल्स के पास। ठीक है, टी हेल्पर सेल्स जो होते हैं उनके पास लेके जाते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक कहानी के थ्रू उसको बता देती हूँ, जितना अभी हमने यहाँ पे देखा। मान लो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है। ठीक है, वहाँ पे काफ़ी रिच सोसाइटी के लोग रहते हैं और वहाँ पे कोई चोर आया। यहाँ पे हमारा फॉरेन जो एंटीजन है वो चोर है। तो वहाँ पे जो MHC है हमारा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, वो कौन है बिल्डिंग के बाहर, वो है वॉचमैन। वॉचमैन ने इस चोर को देखा तो वॉचमैन ने क्या किया, चोर को पकड़ा और चोर को पकड़ के कहाँ पे लेके गया वो पुलिस थाने में, पुलिस के पास। तो हमारा जो हेल्पर सेल है वो पुलिस जैसा काम करता है। ठीक है, और जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है वो बस क्या करते हैं, ये फॉरेन बॉडी को पकड़ के लेके जाते हैं हेल्पर सेल्स के पास। अब हेल्पर सेल्स के पास जो होते हैं ना, वो पहले से रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि ये TCR है, फिर TH1 TH2 रहता है। जो टी हेल्पर सेल 1 रिसेप्टर होता है वो सेलुलर इम्यूनिटी को जनरेट करता है, और TH2 जो होता है वो ह्यूमरल इम्यूनिटी को जनरेट करता है। अब देखो, जब हेल्पर टी सेल के पास हमारा एंटीजन पहुंचता है तो क्या होता है, हेल्पर टी सेल डिसाइड करता है कि इसको सेलुलर इम्यूनिटी को डेवलप करके मारना है, ये जो हमारा फॉरेन बॉडी है, या ह्यूमरल इम्यूनिटी के थ्रू इसको मारना है। मतलब डायरेक्ट अटैक करके मार दें इसको, कि एंटीबॉडीज बना के तब मारे इसको। तो ये हमारा हेल्पर टी सेल्स जो है वो डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, अब हेल्पर टी सेल्स जो होते हैं वो साइटोकाइंस रिलीज करते हैं। स्टूडेंट, साइटोकाइंस जो होते हैं वो मैसेज होते हैं। ठीक है, ये ना कुछ मैसेज भेजते हैं, ये मैसेज जो होते हैं वो पहुंचाते हैं। अब अगर इसका मैसेज जो है वो TH1 वाला मैसेज अगर इसने भेजा तो क्या होगा, साइटोटॉक्सिक टी सेल डेवलप होगा, और वो क्या करेगा, वो डायरेक्ट जो है वो हमारा फॉरेन जो बॉडी आया है बाहर से उसको किल कर देगा। ठीक है, हमने इसको यहाँ पुलिस माना था, तो पुलिस डिसाइड करेगी कि चोर को डायरेक्ट मार देना है बिल्कुल, या चोर को क्या बोलते हैं, जेल में रखना है। तो ऐसा समझ लो इस कहानी के थ्रू। तो वैसे ही हमारे हेल्पर टी सेल्स ने अगर साइटोकाइंस रिलीज किए हैं जिसमें TH1 है, तो हमारा सेलुलर इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगा, डायरेक्ट जो है वो किल हो जाएगा। लेकिन व्हेन टी हेल्पर सेल रिलीज अनदर टाइप ऑफ साइटोकाइंस, अगर ये वाला साइटोकाइंस डेवलप ना करके उसने एक अनदर मैसेज भेजा। अब इसने मैसेज क्या भेजा, इसने मैसेज भेजा है TH2 का, यानी कि ये बॉडी में डिसाइड करे कि नहीं, एंटीबॉडीज डेवलप करो, डायरेक्ट मत मारो एंटीजन को, एंटीबॉडी डेवलप करके तब मारो। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, जब टी हेल्पर सेल रिलीज करेगा एक दूसरे टाइप का साइटोकाइंस, तो वो एक्टिवेट कर देंगे हमारे बी सेल्स को। ठीक है, बी सेल्स जो है वो प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट होंगे और एंटीबॉडीज को फॉर्म करेंगे, और एंटीबॉडी के थ्रू जो है वो क्या हो जाएगा, जो भी हमारे बॉडी में ये जो फॉरेन पार्टिकल आया था, एंटीजन आया था, फॉरेन एंटीजन, उसको मार देंगे। तो हमने क्या देख लिया कि टी सेल इम्यूनिटी में हमने कैसे जो है वो फॉरेन मटेरियल को अटैक किया और कैसे उसको मारा। यहाँ पे हमने कहानी के रूप में इसको समझा। ठीक है, डायग्राम के थ्रू समझा। अब थोड़ा सा इसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में जो भी हमने अभी देखा डायग्राम के थ्रू, उसको हम लोग यहाँ पे रिटर्न एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, हेल्पर टी सेल क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा जो भी एंटीजन डिस्प्ले है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में, क्योंकि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने स्टूडेंट्स क्या किया था, वो फॉरेन मटेरियल को पकड़ के लाया था और उसके सरफेस पे जो पेप्टाइड्स लगे थे वो उसने प्रोसेस किया। अब हेल्पर टी सेल क्या करेगा, उसी एंटीजन को क्या करेगा, वो पहचानेगा अपने सरफेस रिसेप्टर प्रोटीन से, जिसको हम लोग टी सेल रिसेप्टर बोल रहे थे और TCR बोल रहे थे। ठीक है, मतलब यहाँ पे वो क्या करेगा,
हेल्पर टी सेल में यहाँ TCR लगा हुआ है ना, वो क्या करेगा, इसे पहचानेगा कि ये एंटीजन क्या है, बैक्टीरिया है, वायरस है, क्या है, तो वो उसको पहचानेगा TCR के थ्रू। फिर सेकेंड स्टेप क्या है, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एंटीजन बाय हेल्पर टी सेल इनिशिएट कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन हेल्पर टी सेल रिसेप्टर एंड एंटीजन। एक बार पहचान में आ गया, हेल्पर टी सेल ने एक बार पहचान लिया कि ये क्या था, तो जो है कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। फिर जो मैक्रोफेज होंगे रिलीज करेंगे साइटोकाइंस, जो फैसिलिटेट करेगा एक्टिवेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ हेल्पर टी सेल्स। साथ ही क्या होगा, एंटीजन जो होंगे वो एक्टिवेट करेंगे बी सेल्स को भी। अब टी सेल्स जो है, हमने यहाँ डायग्राम के थ्रू समझा था ना कि जो हमारे टी सेल्स होते हैं, अगर वो TH1 साइटोकाइंस रिलीज कर रहे हैं तो हमारा बॉडी में सेलुलर इम्यूनिटी डेवलप होगा, यानी कि टी सेल वाला इम्यूनिटी डेवलप होगा। और अगर TH2 साइटोकाइंस रिलीज कर रहे हैं तो हमारे बॉडी में ह्यूमरल इम्यूनिटी डेवलप होगा, यानी कि एंटीबॉडी वाला। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इतना देख लिया है। अब रोल ऑफ हेल्पर टी सेल के बारे में बात करते हैं। TH1 सेलुलर इम्यूनिटी डेवलप करेगा, TH2 कंसर्न होगा ह्यूमरल इम्यूनिटी के साथ। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट किलिंग हो रही है और यहाँ पे एंटीबॉडी डेवलप हो रहे हैं। साइटोटॉक्सिक टी सेल क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म को, जो भी बाहर से आया है। मेमोरी टी सेल क्या होता है बच्चों, कुछ एक्टिवेटेड टी सेल जो रहते हैं वो सर्कुलेशन में नहीं जाते हैं, वो लिम्फोइड टिश्यू के अंदर ही रहते हैं, और जब बॉडी वापस से सेम ऑर्गेनिज्म से एक्सपोज होगा, वापस से वही सेम इन्फेक्शन आपको होगा, तो मेमोरी सेल क्या करेंगे, इमीडिएटली एक्टिवेट करेंगे अदर टी सेल को और उसको मार गिराएंगे। तो यहाँ पे हमने सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी स्टूडेंट्स काफ़ी इजी वे में समझ लिया है। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और कमेंट सेक्शन में आपको कौन सा टॉपिक समझना है, जो आपको समझ में नहीं आता है, वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।